भारत का पड़ोसी श्रीलंका। दोनों देशों के बीच रिश्ते कई सदियों से हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो रिश्तों के बारे में समझा जा सकता है। इन दोनों के रिश्तों को अगर जोड़े तो एक नाम सामने आता है और वो नाम है कलिंग या हमारा राज्य उड़ीसा। भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित कलिंग और दक्षिण हिस्से में स्थित श्रीलंका के बीच रिश्तों का ताना बाना आज से 2300 साल पुराना है। सम्राट अशोक के समय से ही कलिंग का नाम हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा ने। कलिंग की मिट्टी के एक पेड़ के पौधे को लेकर ही चल पड़े थे श्रीलंका की ओर, जिसे श्रीलंका की पहली साम्राज्य अनुराधापुरा में लगाया गया था। और ये पेड़ ही कई सदियों से श्रीलंका और उड़ीसा के बीच के रिश्तों को एक पहचान दे रहा है, एक पहचान बन चुका है। इस पेड़ के बढ़ने से ही श्रीलंका और कलिंग वासियों के संख्या में भी इजाफा होने लगा। 6ठी शताब्दी में पाली भाषा में लिखे गए श्रीलंका के इतिहास का पूरा लेखा जोखा इसी बारे में ही इशारा करता है। पूर्व के सिंहला या कह सकते हैं अब के श्रीलंका के प्रथम राजा विजय इसी पूर्व भारत से ही आए थे, जो था कलिंग या उड़ीसा का सिंहपुरा, और इसी सिंहपुरा से ही जन्म हुआ था सिंहल या श्रीलंका का। कलिंग से ही श्रीलंका की उत्पत्ति हुई थी। लिहाजा ये इस बात को साबित करता है कि श्रीलंका और उड़ीसा के रिश्ते कई सदियों पुराने हैं। ये कहा जा सकता है कि उड़ीसा से ही सिंहल की संस्कृति पैदा हुई थी और इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाया था उड़ीसा के बेटे ने। उड़ीसा के नौ वाणिज्य इतिहास के साथ बाली, जावा, सुमात्रा और श्रीलंका इन नामों को जोड़ा जाता है। सुमात्रा जाने के लिए बीच राह में अटका करते थे साधुपुत्र सिंहोल में, जो कि श्रीलंका में है, और यहीं से शुरुआत हुआ था वाणिज्य के साथ साथ संस्कृति के आदान प्रदान का। श्रीलंका के सिंघल में से ज्यादातर पूर्वज कलिंग से ही आए थे। लिहाजा श्रीलंका के सिंघल जाति में से 75% भारतीय ही है। कलिंग और भारत के साथ श्रीलंका के रिश्ते कई सालों से होते आ रहे हैं, लेकिन अब इन रिश्तों में कुछ दरार पैदा पड़ गई है। श्रीलंका के 12% तमिल लोगों की सुरक्षा को लेकर करीना नदी और डीएमके जैसे राजनीतिक दल अपना राजनीतिक फायदा उठाने की बात सामने आई है, लेकिन बाकी बचे 88% सिंहल जो कि भारतीय वंशज हैं, जो कि गंगा से होकर कलिंग साम्राज्य से आए थे, उनके हितों की रक्षा और विकास पर सवालिया निशान लग चुका है। श्रीलंका के तमिल भी भारतीय तमिलों की तरह ही इस अहम मुद्दे पर संदेह कर रहे हैं, बल्कि श्रीलंका के इस चीज को एक व्यापार के तौर पर लिया जा रहा है। लिहाजा इस इलाके में भारत के आंचलिकतावाद को छोड़कर एक स्पष्ट और दृढ़ श्रीलंका नीति अपनाए जाने की मांग हो रही है, ताकि जितने भी भारतीय श्रीलंका में मौजूद हैं, उनके हित और अधिकार की रक्षा हो सके। और इसके चलते एक और फायदा भी होगा। इसके चलते भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच राजनीतिक और वाणिज्यिक रिश्ते भी और दृढ़ होंगे, और यही अब भारत और श्रीलंका के रिश्तों का नया परिचय बन चुका है। और इसके चलते कलिंग या उड़ीसा के साथ श्रीलंका के ऐतिहासिक रिश्तों की भी नई शुरुआत होगी या नया जीवन मिल सकेगा। श्रीलंका में रहने वाले 88% गैर तमिल भारतीय ज्यादातर प्राचीन कलिंग के ही निवासी हैं। गंगा पार लगाते हुए प्राचीन कलिंग के मुख्य अंश उड़ीसा होते वक्त इसके दक्षिण और उत्तर दिशा में क्रमशः आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अंश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।